हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि हाउ द विंड करंट्स आर जनरेटेड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है। एंड पोलर रीजन एंड इक्वेटोरियल रीजन, कैसे जो है अनइवन हीटिंग के कारण जो है विंड करंट जनरेट होता है। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या है, जिसे हम सादी भाषा में बोल देते हैं कि जब बहुत तेज़ तूफान आता है ना, स्टॉर्म आता है थंडरिंग के साथ, गर्जना होती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है, उसे हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। तो थंडर स्टॉर्म क्या है, इट डेवलप्स इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। होते रहते हैं हमारे यहाँ थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म क्या है, वायलेंट स्टॉर्म, एक तूफान है वायलेंट, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, विद थंडर, जिसमें थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, उसे हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है। थंडर स्टॉर्म को इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि उसमें लाइटनिंग होती है। ठीक है। बोलते हैं ना कि वहाँ पे बिजली गिर गई है ना, तो जब थंडरिंग होती है तो बिजली भी चमकती है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म भी बोलते हैं। 3 कंडीशंस जो हैं थंडर स्टॉर्म के लिए रिक्वायर्ड हैं। मॉइस्चर, ठीक है, एन अनस्टेबल एयर मास एंड लिफ्टिंग फोर्स। ठीक है। 3 कंडीशंस चाहिए थंडर स्टॉर्म होने के लिए। क्या क्या है, मॉइस्चर हो वातावरण में, अनस्टेबल एयर मास हो एंड लिफ्टिंग फोर्स। ठीक है। तो अभी जानते हैं ये 3 कंडीशंस कैसे काम करती हैं। देखिए, सन हीट्स द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। हीटिंग होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो गर्म हो जाता है, और जो एयर होती है सरफेस के कॉन्टेक्ट में, ठीक है, सरफेस ऑफ द एयर के सरफेस ऑफ द अर्थ के कॉन्टेक्ट में जो एयर होती है, इट आल्सो बिकम वार्म। तो वार्म एयर आपको पता है कि हल्की होती है, ठीक है, और हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठती है, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, और जिससे वहाँ लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है। लो प्रेशर एरिया बन गया तो जो ऊपर से जो ठंडी हवा होती है वो क्या करती है, कूल एयर रशेज इनटू इट, ठीक है, टू टेक इट्स प्लेस। तो ठंडी हवाएं उस जगह को लेने के लिए, जो गर्म हवाएं ऊपर उठ गई और वहाँ खाली स्थान, एक खाली प्लेस क्रिएट हो गया, उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं जो हैं वो चलती हैं उस प्लेस की तरफ। ठीक है। तो इस तरह से। सेकंड, इफ़ द एयर कैरीज इनफ मॉइस्चर, अगर हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, जैसी ठंडी हवाएं चलती है ना, मॉइस्चर होता है इसमें। ठीक है। इफ़ द एयर कैरीज इनफ मॉइस्चर, द मॉइस्चर कंडेंसेस, वो जो मॉइस्चर होता है हवा में वो कंडेंस होता है, कंडेंसेशन होती है। और कंडेंसेशन में क्या होता है, मॉइस्चर इकट्ठा होकर क्या बन जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं। ये आपने पढ़ा है वाटर साइकिल में। तो व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कोल्डर एयर, जब ये मॉइस्चर, जब हवा उड़ती है ना और अपने साथ उसमें मॉइस्चर भी अगर हो, तो ऊपर जाके जहाँ टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, कोल्डर एयर होती है, जब उसके कांटेक्ट में ये मॉइस्चर आता है या हवा आती है, तो ये मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है। अब ये जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो वाटर वेपर्स हैं ये लूज़ करते हैं हीट ऑन कंडेंसेशन। हमने कंडेंसेशन में पढ़ा है कि कंडेंसेशन में क्या होता है, जब कंडेंसेशन होती है, जब कंडेंस होते हैं वाटर वेपर्स, तो उनसे हीट लॉस होता है। ठीक है, तभी तो कंडेंसेशन होती है। ठीक है। तो हीट बाहर निकलती है, तो जब हीट बाहर निकलती है तो उसके सराउंडिंग में जो एयर होती है, ठीक है, क्लाउड्स बने ना कंडेंसेशन में, तो क्लाउड्स के सराउंडिंग में जो एयर है, जब कंडेंसेशन में क्लाउड्स बने तो उसके सराउंडिंग में जो एयर है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि हीट लॉस होने की वजह से। वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो हीट लॉस होता है हीट का। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एयर कॉलम, एक हवा का एक चक्र बन जाता है, विद क्लाउड्स बन जाता है, जो अगेन राइज करता है। ठीक है। क्योंकि क्लाउड्स के सराउंडिंग में एयर गर्म हो गई, ठीक है, तो अगेन जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है। एंड द प्रेशर अंडर द कॉलम ड्रॉप्स, फिर उस हवा का जो एक कॉलम बना है, ठीक है, जहाँ से जो गर्म हवा ऊपर उठी है, वहाँ फिर प्रेशर कम हो जाएगा, एयर प्रेशर। ठीक है। सो इस तरह से जो है ये थंडरस्टॉर्म बनता जाता है। ठीक है, इस तरह से थंडरस्टॉर्म बनता है। तो इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होता है, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो हैवी होती जाती हैं। ठीक है, दे बिकम हैवी टू फॉल, इतनी हैवी हो जाती हैं कि फिर वो नीचे गिरती हैं। ठीक है। देन द एयर एट द टॉप ऑफ द कॉलम कूल्स, ऊपर तो जो एयर होगी सबसे टॉप पे कॉलम में, वहाँ वो तो कूल होगी। ठीक है, वो स्प्रेड करती है, एंड द प्रेशर अबव द कॉलम इज
हाई, क्योंकि कूल एयर है वहाँ तो प्रेशर वहाँ क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, सो द कोल्ड एयर फ्लोज डाउनवर्ड। नीचे प्रेशर लो हो रहा है ना, देखो गर्म हवा ऊपर उठ रही है। ठीक है, नीचे जो है वो लो प्रेशर बन रहा है, ऊपर गई वहाँ हाई प्रेशर ही होगा ना फिर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं तो सराउंडिंग में हीट जो है वो निकलती है, जब कंडेंसेशन होती है तो ये हवा फिर गर्म हो जाती है, फिर यहाँ से हवा ऊपर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एयर का कॉलम बन गया। ठीक है, तो ऊपर तो हाई प्रेशर होगा, नीचे लो प्रेशर है, तो इस तरह से कूल एयर जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो इसे ही थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। तो बेटा ये तो हमने समझ लिया। अब थंडरस्टॉर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सीधा है, समझ लिया आप। अब देखिए कितना इजी है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर, गर्म हवा ऊपर उठती है, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कोल्ड एयर, ठंडी हवा नीचे आती है। राइट, टू स्टॉर्मी विंड्स अकम्पनीड बाय, कोल्ड एयर जो है वो नीचे आएगी, जिससे क्या होगा, स्टॉर्मी विंड्स, तूफ़ानी हवाएं चलती हैं तेज़, साथ में भारी बारिश भी होती है। ठीक है, लाइटनिंग भी होती है, बिजली भी चमकती है, और थंडरिंग भी होती है, तो उसे ही हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। दिस इवेंट इज़ कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। ठीक है, तो look at this picture. Here you can clearly see that these hot air rises upward. ओके, ये एरो अपवर्ड हैं, ये शो कर रहे हैं हमें कि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। और देखिए ये डाउनवर्ड एरो हैं, दीज शो दैट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कोल्ड एयर। ठीक है, तो देखिए डाउनवर्डली ऊपर हवा उठ रही है, ऊपर से ठंडी हवा नीचे आ रही है। ठीक है, और इस हवा के साथ साथ क्या है, उसमें पानी भी है, रेन भी आएगी साथ में, क्योंकि मॉइस्चर भी साथ में एयर के साथ जो है वो ऊपर हवा में गया है, तो ऊपर जाके कंडेंसेशन हुई है, जिससे क्लाउड्स बने हैं। ठीक है, इसे ही थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, समझ गए। अब बेटा कि थंडरस्टॉर्म का क्या नुकसान है। थंडरस्टॉर्म जब होता है तो वार्निंग तो दी जाती है, ठीक है, कि थंडरस्टॉर्म आएगा, अगले 24 घंटों में संभावना है थंडरस्टॉर्म होने की। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कई लोग मारे जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अचानक से थंडरस्टॉर्म आ जाता है, कई अपने घरों से बाहर होते हैं। ठीक है, तो इंजर्ड हो जाते हैं समटाइम। तो थंडरस्टॉर्म कई बार जो है पेड़ों की जड़ें ही उखड़ जाती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक जो पोल होते हैं, बिजली के खंभे, वो उखड़ जाते हैं। ठीक है, कई बार न्यूज़ में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या मोबाइल पे देखा होगा कि किस तरह से थंडरस्टॉर्म आने से जो है दिखाया होता है कि पोल्स उखड़ गए, बिजली चली जाती है फिर। ठीक है, हैवी रेन विच अकर्स अलॉन्ग विद थंडरस्टॉर्म कॉज फ्लैश फ्लड्स आ जाती हैं, लो लाइंग जो एरिया होते हैं। ठीक है, बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बचने के क्या उपाय हैं कि थंडरस्टॉर्म आ गया तो हम क्या प्रिकॉशंस लें। ठीक है, कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। राइट, थंडरिंग और लाइटनिंग से, स्पेशली जब थंडरस्टॉर्म होता है तो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, और अगर बिजली कहीं पे पड़ जाए तो इमेजिन कि क्या हो सकता है। तो इसलिए अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं थंडरस्टॉर्म के दौरान। लेट्स सी, हमें विंडो के नियर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, ओपन गैरेज वगैरह होते हैं वहाँ पे शेल्टर नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेटेलिक रूफ्स होती हैं, और मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, तो वहाँ मेटल्स के ऊपर तो एकदम से जो है लाइटनिंग पड़ सकती है, बिजली पड़ सकती है। ठीक है, अम्ब्रेला वगैरह जो है इसके अंडर शेल्टर नहीं लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी मेटेलिक एंड होता है, ऊपर अम्ब्रेला के ऊपर लोहे की छड़ी होती है ना, तो ज़्यादा चांसेस है कि लाइटनिंग हो, इसलिए अम्ब्रेला वगैरह हाथ में नहीं पकड़नी चाहिए। ठीक है, फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी सेफ जगह पे जाना चाहिए, जैसे अंडर द श्रब्स, झाड़ियाँ वगैरह हैं या ट्रीज़ हैं, उनके नीचे आप खड़े हो सकते हैं। ठीक है, सेफ जगह पे, वो भी कई बार वो पेड़ भी उखड़ जाते हैं। ठीक है, और जब लाइटनिंग हो रही हो तो हमें पानी या मेटेलिक, बताया अभी मैंने आपको कि मेटल्स जो होती हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें मेटेलिक चीज़ों को हाथ लगाने से बचना चाहिए, पानी से हाथ नहीं लगाना चाहिए गीली जगह पे। ठीक है, ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि हमें जो गड्ढे वगैरह होते हैं, डिच वगैरह या ट्रेंच या लो ग्राउंड है, कोई लो जगह है ना, वहाँ पे शेल्टर लें हम।
ठीक है। बहुत हाई एरियाज़ में, हाई बिल्डिंग्स पे नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि वहाँ लाइटनिंग के ज़्यादा चांस होते हैं। जितनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी ना, तो वहाँ पे बिजली गिरने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बस या कार में शेल्टर ले सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि लाइटनिंग जो है जब स्ट्राइक करती है कार पे या बस पे, तो मेटल की बॉडी होती है। ठीक है, मेटल की बनी होती है ना कार या बस, तो वो जो लाइटनिंग है कंडक्ट हो जाती है टू द अर्थ। मतलब मेटल से सीधा लाइटनिंग कंडक्ट होके अर्थ में चली जाती है विदाउट हार्मिंग द पर्सन इनसाइड द कार और बस। जो अंदर बैठा है उसको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि लाइटनिंग सीधा कंडक्ट होके मेटल से कहाँ चली जाएगी, अर्थ में, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में है अर्थ के। ठीक है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना होता है कि हम कोई मेटल की चीज़ को टच ना करें, क्योंकि अगर मेटल की चीज़ ऐसी हमने अपने हाथ में पकड़ी होगी या टच किया होगा, तो तब तो हमारे अंदर जो है हमें चांस हैं कि हमें नुकसान हो। ठीक है, क्योंकि कंडक्ट होके इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक आ सकती है। ठीक है, लाइटनिंग जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, समझ गए। तो आज हमने पढ़ा नेचुरल डिज़ास्टर, थंडरस्टॉर्म क्या है, किस तरह से थंडरस्टॉर्म बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं बेटा, लो प्रेशर और हाई प्रेशर से। ठीक है, आई बात समझ। तो नेक्स्ट जो है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है, ये भी नेचुरल डिज़ास्टर है, ये हम कल स्टडी करेंगे। ओके।